नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सरकार ने शहीदों की स्मृति जलियांवाला बाग का नवीनीकरण करवा दिया है। जलियांवाला बाग वही जगह जहां 102 साल पहले 1000 से ज्यादा निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। साल 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। फरवरी 2019 से ही इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया था और तभी से इस पर काम चल रहा था। स्मारक के मेकओवर की जिम्मेदारी सरकार के स्वामित्व वाली एनबीसीसी लिमिटेड कंपनी को दी गई थी। संस्कृति मंत्रालय की ओर से कैंपस के टिकट काउंटर, शौचालय और पीने के पानी जैसी सुविधाओं का निर्माण करवाया गया था और कुछ जगहों पर आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो जैसे जैसे बाहर आए, लोगों ने उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने इसे इतिहास के साथ खिलवाड़ बताया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा, यह स्मारकों का निगमीकरण है जहां वे आधुनिक संरचनाओं के रूप में समाप्त हो जाते हैं और विरासत का मूल्य खो देते हैं। इसी के साथ ब्रिटिश इतिहासकार किम ए वैगनर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि यह सुनकर स्तब्ध हूं कि 1919 के अमृतसर नरसंहार के स्थल जलियांवाला बाग को नया रूप दिया गया है, जिसका अर्थ है कि घटना के आखिरी निशान प्रभावी रूप से मिटा दिए गए हैं। यही मैंने अपनी पुस्तक में स्मारक के बारे में लिखा है, एक स्थान का वर्णन करते हुए जो अब खुद इतिहास बन गया है। इसी के साथ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसको लेकर सरकार का घेराव किया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वहां पर क्या परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला परिवर्तन है कि अब शहीदी कुएं में लोग झांक नहीं पाएंगे। दरअसल जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी तो बहुत से लोग जान बचाने के लिए परिसर में बने एक कुएं में कूद गए थे। जलियांवाला बाग का यह कुआं एक महत्वपूर्ण साइट की तरह है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। जहां पहले लोग इस कुएं में झांक कर देख सकते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। शहीदी कुएं को एक शीशे की चादर से ढक दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर काफी आलोचना हो रही है। इसके अलावा मुख्य स्मारक के चारों ओर एक तालाब बनाया गया है जहां पर कमल के फूल दिखाई देंगे। जलियांवाला बाग कैंपस में दाखिल होने और बाहर निकलने के पॉइंट्स को बदल दिया गया है। दूसरा वाला सबसे जरूरी है। स्मारक के जिस बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है वो है गैलरी। इस गैलरी से ही लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पार्क में आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। इस गैलरी में गोलियों के निशान भी हैं। नवीनीकरण के दौरान स्मारक की गैलरी में शहीदों की कई नई मूर्तियां लगाई गई हैं। अब इस गैलरी के जरिए ही मेहमान कैंपस में दाखिल होते हैं। ये मूर्तियां विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य पंजाबियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि अथॉरिटीज का कहना है कि मूर्तियों के बनाते समय गोलियों के निशान वाली जगह को छोड़ दिया गया है। तीसरा, जलियांवाला बाग में मेहमानों के लिए खास मैदान भी तैयार किया गया है। यहां पर रोजाना लेजर और साउंड शो होगा। 28 मिनट का ये साउंड एंड लाइट शो रोजाना शाम को होगा। इस दौरान 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं को दिखाया जाएगा। यह शो मुफ्त होगा। कुछ लोग इस साउंड शो को लेकर के भी आपत्ति जता रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी शहीद का बेटा हूं, मैं शहीदों का अपमान कतई नहीं सहूंगा। कई लोगों ने लेजर शो को लेकर आपत्ति जताई कि एक नरसंहार की जगह पर लेजर शो यह कतई शर्मनाक है। हालांकि सरकार ने इसको महज रेनोवेट करवाने के उद्देश्य से किया था, लेकिन जनता में इसको लेकर रोष है। संभव है आने वाले पंजाब चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति वाला कार्ड खेल रही हो। लेकिन जो भी हो, किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को खुद में इतिहास बना देना गलत है। बता दें, पिछले हफ्ते ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने दूसरे स्मारक जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया था। इस स्मारक को अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। दूसरा स्मारक स्थल इस कैंपस से यानी जलियांवाला बाग के कैंपस से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1.5 एकड़ की भूमि पर कराया गया है। सरकार इसको अपने अगर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से कुर्बानियों को कैश करवाना गलत होगा। इस तरह की जगह रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए नहीं बनी है, ये चमक धमक के लिए नहीं बनी है। यहाँ बरसों बरस मेले लगे, लेकिन वो मेले चमचमाती ट्यूबलाइटों से नहीं बल्कि देश के प्रति न्योछावर हुए शहीदों के सम्मान में झुकी गर्दनों और जुल्म के खिलाफ उठी आवाजों के सम्मान में रुधे गलों में उनकी गाथाओं से सजे हों।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन, जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे।